दोस्तों अब की बार एलटी ग्रेड के जो पेपर हो रहे हैं उनको देख करके छात्रों के दिमाग खराब हैं। यहाँ पर हमने आज यूट्यूब पर एक पोल डाला था कि एलटी ग्रेड में साइंस का पेपर जो आज सुबह पाली में हुआ और शाम का संस्कृत का पेपर जो कि शाम पाली में था, तो उसको लेकर के छात्रों के अजीब अजीब कमेंट आ रहे हैं। छात्र क्या कह रहे हैं वो आप देखिए। यहाँ पर देखिए एक छात्र हैं अजित यादव जी, ये कह रहे हैं इस बार भी सीटें खाली चली जाएंगी क्योंकि बहुत कम लोग 40% नंबर ला पाएंगे। वहीं पर ये अभिजीत जी हैं जो कह रहे हैं कि जीएस वेरी टफ, फिजिक्स एक्सट्रीमली टफ, केमिस्ट्री इजी। यानी कि पेपर इस लेवल का आ रहा है। ये केवल एक पेपर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अब तक 4 पालियों में पेपर हो चुके हैं। 6 दिसंबर को 2 पेपर हुए गणित और हिंदी, 7 दिसंबर को 2 पेपर हुए संस्कृत और विज्ञान। इन सभी पालियों में जो पेपर का लेवल है वो मॉडरेट टू टफ बताया जा रहा है। ठीक है, तो क्या वाकई में पेपर टफ आ रहा है? इस वीडियो के माध्यम से चीज़ों को समझेंगे और मैं आपको पूरा पेपर भी दिखाऊंगा कि किस लेवल का पेपर आ रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ चीज़ें पता चलें कि यूपीपीएससी का जो जीएस पूछने का पैटर्न है वो क्या है, इसके साथ ही सब्जेक्ट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए ये हमने पोल डाला था जहाँ पर हमने पूछा था कि साइंस का पेपर कैसा रहा, तो यहाँ पर देखिए 67% छात्रों ने बताया है कि मॉडरेट टू हार्ड रहा है। इसमें कुल मिलाकर के 236 वोट आए थे। वहीं पर थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर संस्कृत का पोल डाला था जिसमें हमने संस्कृत के बारे में पूछा, तो यहाँ पर भी देखिए 53% छात्रों ने कहा कि पेपर मध्यम से कठिन स्तर का था और यही हाल था कल पेपर गणित और हिंदी का। तो पेपर मॉडरेट टू हार्ड लेवल का जा रहा है। अब आपके सामने मैंने यहाँ पर कंप्लीट पेपर जो ओपन कर लिया, पूरे 150 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम जीएस को देखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन है कि जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के नाम का उल्लेख है उसका नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से 3 भारतीय राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड फर्स्ट में शीर्ष स्थान पर रहे। यहाँ पर मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ पेपर का लेवल दिखा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कुछ योजनाएं दी गई, उन योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी उसको सही क्रम में यहाँ पर जो है लिखा है, तो क्रम आपको बताना सही विकल्प क्या है। इसके बाद है ये क्वेश्चन के त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं अनुपात में है तो इसका परिमाप इतना, क्षेत्रफल क्या होगा। ये सब जीएस के क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर अनुच्छेद संबंधान से संबंधित क्वेश्चन है। 3 सुमेलित हैं, 1 सुमेलित नहीं है, उसका ऑप्शन बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर है कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जारी अंतिम अनुमानों के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना था। तो ये यहाँ पर बताना है, 2023-24 का डाटा पूछा गया है। परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्न से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। फिर है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों से नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कीजिए। तो एक तरफ बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, एक तरफ बजट है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। फिर कि कौन सा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में सत्य नहीं है। देखिए ये नहीं पूछा कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, बल्कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फिर है कि कौन सा भारतीय शहर 2023 में कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो ये सबको पता है कि इंडिया में होने हैं, लेकिन इंडिया के किस शहर में होने हैं ये किसी को नहीं पता होगा। कुछ लोगों को पता भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को नहीं पता होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन घुमाए जा रहे हैं। यहाँ पर फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, ये हिस्ट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। फिर है कि निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म ग्रंथ विषय सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन मतलब ग्रंथ दिए गए हैं, धर्म दिए गए, कौन सा सुमेलित नहीं है उसके अनुसार विकल्प का चयन करना है।
किस अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु को कम किया गया था? संविधान संशोधन कौन सा था जिसमें आयु को कम किया गया था? फिर है कि निम्नलिखित में कौन सा शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रकार नहीं है? सुलह एक कुल की नीति किसने चलाई थी? 4 विकल्प आपके सामने हैं। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट का और इसका यहाँ पर कुछ फार्मूले दिए गए, इस फार्मूले के अनुसार बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सब जीएस के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं आपको। कनिष्क से संबंधित रवा तक अभिलेख किस देश से संबंधित है? तो ये है। अब यहाँ पर देखिए फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ धातु है, एक तरफ यहाँ पर उसका युग्म है, खनिज है। ठीक है। फिर ये मैथ का क्वेश्चन आ गया है कि युग्मक पृष्ठों में क्या अनुपात होगा। फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन ये दिया गया है। तना कंद का सामान्य उदाहरण कौन सा? ये क्वेश्चन है। ये बजट का क्वेश्चन आ गया है कि बजट का आकार क्या था 2025-26 में जो जारी किया गया यूपी का। फिर स्टेटमेंट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेंदी पेपर बनाया जा रहा है ताकि टाइम टेकिंग हो और परेशानी हो छात्रों को। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत कम पूछे जा रहे हैं। बाकी एग्जाम में देखा होगा जीएस में लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग का पेपर भाई पीसीएस लेवल का पेपर ये समय आयोग दे रहा है आपको। ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है। जीएस में भी देखेंगे क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है। स्टेटमेंट वाले देखिए, ये कूट वाले कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ भी कूट वाला, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो कूट वाले ही हैं। सुमेलित करने वाले कूट वाले पूरे क्वेश्चन भरे पड़े हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये बताना था। तो ये आपके 30 प्रश्न हो गए जीएस के। अब आपने लेवल देखा होगा, आपको पता चला होगा लेवल एक्सट्रीमली हाई है। ठीक है, मॉडरेट टू हाई। ये यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आ गए कि जेनर डायोड का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किसके रूप में? ये है। लंबाई का छोटे मात्रक के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा ये तो 1 लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन अभी नीचे देखिएगा लेवल आपको समझ में आएगा। साइंस में भी फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल कैसा है, जिसकी तैयारी अच्छी होगी उसको मॉडरेट लगा होगा। जिसकी थोड़ा सा एवरेज मतलब एवरेज तैयारी है या बिलो, उसके लिए तो बहुत हाई लेवल का पेपर रहा होगा। मानव की रेटिना किससे बनी होती? स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इजी दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपके न्यूमेरिकल आने लगे। ये देखिए कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। कौन सा कला असंबद्ध प्रकीर्णन है? ये यहाँ पर विद्युत से क्वेश्चन है। ये आपका डायोड से संबंधित है कि जो फॉरवर्ड वाइस होता है डायोड, इसमें रेजिस्टेंस किस प्रकार वेरी करता है। आप यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसा लेवल आ रहा है। किसी गैस का तापमान 15 डिग्री बढ़ा दिया जाता है तो केल्विन पैमाने पर, ये तो इजी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चन शुरुआत में इजी हैं। और यहाँ पर देखिए जो कूट वाले क्वेश्चन होते हैं, कितना यहाँ पर कितने सारे स्टेटमेंट आपको देखना मतलब पढ़ना पड़ेगा। तो पेपर का लेवल तो आप मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। ठीक, वो डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। जिसकी अच्छी तैयारी है उसके लिए तो मॉडरेट ही होगा। बाकी इजी तो नहीं कह सकते हम इस पेपर को किसी भी तरीके, ना तो जीएस इजी है ना ही फिजिक्स इजी है। ठीक है, जिसको याद होगा तो ये सीधा आंसर दे सकता है। स्टीफन नियतांक का विमेय सूत्र क्या होता है। ठीक है, केमिस्ट्री छात्र इजी बता रहे हैं तो अपने अपने तैयारी के हिसाब से। बाकी आप लोग जो अगर साइंस का पेपर देंगे तो कमेंट बॉक्स से बताना कि आप लोगों को पेपर कैसा लगा। ठीक है, देखिए आप लोग अगर कमेंट करेंगे और आप लोगों के कितने क्वेश्चन आप करके आए हो, कितने सही होने का अनुमान है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर जो आंसर की ये बताई जा चुकी है आप लोगों को। तो अभी बताइएगा, बाकी ऑफिशियल आंसर की 4 दिन में आ जाएगी। बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, उसके हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि एक अनुमानित कट ऑफ का आपको थोड़ा सा आंकड़ा दे दें। ठीक है, ताकि आप अपने मेंस को टारगेट कर पाएँ। तो ये देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री तो मुझे भी इजी लग रही है। ठीक है, फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा हाई है यहाँ पर। अप्रगामी ध्वनि तरंग में दाब विचरण क्या होता है, प्रेशर वेरिएशन। ये यहाँ पर क्वेश्चन बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरा पेपर नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं इस पेपर को जो है टेलीग्राम पर डाल दे रहा हूँ, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, ताकि आप जो है सारी सूचनाएं ऑथेंटिक रूप से आप प्राप्त कर पाएँ।
तो ये सारा मैंने पेपर दिखा दिया है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी हैं इसमें, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों आप लोगों को पेपर का लेवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।